राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने दूसरे दिन झालावाड़ के खेल संकुल से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मंगलवार को झालरापाटन के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा में प्रवेश कर जाएगी। कोटा में प्रवेश कर गई है। उसके बाद बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए यात्रा राजस्थान से निकल जाएगी और हरियाणा में एंट्री लेगी। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान 19 दिसंबर को अलवर के मालाखेड़ा में सबसे बड़ी सभा होने वाली है। अब सीधे चलते हैं कोटा, जहां एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, आज यात्रा कोटा में अभी समाप्त हुई है, उसके बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? दिनेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? यात्रा ने कोटा में प्रवेश किया है और करीब 15 किलोमीटर का जो सफर है राहुल गांधी ने वन क्षेत्र होने की वजह से गाड़ी से तय किया है और अब राहुल गांधी दर्रा में यहां पर पहुंच गए हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा का कैंप है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है जहां राहुल गांधी का आज रात्रि विश्राम है और तमाम जो भारत यात्री हैं वो इस कैंप में ठहरे हुए हैं। कंटेनर भारत यात्रियों के हैं, उनमें विश्राम कर रहे हैं। एक बार नजारा आप यहाँ से देख रहे हैं, सांगोद विधानसभा क्षेत्र का दर्रा नामक इलाका है जहां पर आज का रात्रि विश्राम का ये कैंप है और राहुल गांधी भारत यात्रियों के साथ यहाँ पर आराम कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहीं पर थे और अब मुख्यमंत्री झालावाड़ के लिए वापस रवाना हो गए हैं। सर्किट हाउस में ही आज वो वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बिल्कुल राइट साइड में प्रदेश यात्रियों का कैंप है, जहां पर राजस्थान से जो प्रदेश यात्री हैं वो यहाँ पर विश्राम करेंगे। उनका भी जो डोम बनाया गया है उसमें वो अपना रात्रि विश्राम कर रहे हैं। एक तरफ उनके डिनर का जो टेंट है वो लगाया गया है। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को, हालांकि राहुल गांधी गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे, इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे स्वागत के, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वन क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ सकती। बड़ी संख्या में लोग एक साथ नहीं चल सकते, तो ऐसे में गाड़ी से 15 से 17 किलोमीटर का जो सफर था गाड़ी से तय किया। इस तरह से आज करीब 40 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा ने तय किया है। सुबह 13 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद उन्होंने दोपहर का लंच ब्रेक किया और 3:30 बजे फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और करीब 9 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में बैठकर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। तो इस तरह से लोग स्थानीय यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं से हूँ, नोकली दरासा स्टेशन। किस लिए आए? जी हम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। शामिल हुए आप? जी। क्या संदेश है यात्रा का? बस यही है कि केंद्र, अभी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, अब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हो। मुलाकात हुई राहुल गांधी से? मुलाकात तो नहीं, कार में देखा था, बस आई थी जब। सुबह फिर शुरू होगी यात्रा? आज फिर शुरू होगी, यही कहेंगे जो भाई ने कहा। सुबह से स्टार्ट होगी यात्रा 6 बजे से गणेश मंदिर से। आप क्या समझते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर संदेश क्या है? संदेश तो यही है कि अभी राजस्थान में जो सरकार है तो इंशाल्लाह इंडिया में भी आए, प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही बने, बस। आपकी एज क्या है? मेरी एज 19 साल है और मैं यहीं का निवासी हूँ और यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे दोनों गुटों में मनमुटाव चल रहा है, पायलट और गहलोत गुट, तो इस यात्रा से ये लाभ हो सकता है कि दोनों गुट एक हो जाए और उनकी आपसी सुलह की फूट को वापस भरा जा सके। आप कहेंगे ये बात राहुल गांधी से? अगर मुलाकात हुई तो जरूर कहना चाहेंगे, अगर मुलाकात हुई। धन्यवाद। मेरे क्रेडिट सलाह रहा है तो दरा तक आए हैं भारत जोड़ो यात्रा। आप सब यहीं से? बिल्कुल यहाँ से। भारत जोड़ो यात्रा छोटी मोरू कला में विराजमान उपस्थित हुई, इनके लिए बहुत तहे दिल से आभार है। धन्यवाद। आप कहाँ से? हम भी यहाँ से। यहीं से? ये हमारे देखिए महिलाएं भी है। आप सब यहीं से? आप यहीं से आए? हाँ, दरास। आप किस लिए आए? हम देखने के लेके आए, मल्ले के लेके आया। भारत जोड़ो यात्रा में हाँ शामिल होंगे? हाँ, पैदल चलोगे आप? पैदल तो कैसे चलेंगे, तो सब बच्चा बच्चन को लेके कहाँ जाएंगे साथ में।
थोड़ी दूर चलेंगे पैदल। हाँ, यहाँ से राउटर रोड। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलने और उनका स्वागत करने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस तरह से जो संदेश राहुल गांधी लेकर चले हैं, आज उस संदेश का नजारा भी देखने को मिला। उस समय जब झालावाड़ में राहुल गांधी बीजेपी कार्यालय के आगे से गुजरे और बीजेपी के कार्यकर्ता उस कार्यालय के ऊपर थे, सांसद दुष्यंत सिंह उनका वो कार्यालय था और राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और एक संदेश जो शिष्टाचार का होता है वो राहुल गांधी ने किया। और साथ ही जो फ्लाइंग किस है राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार दिए। उनके साथ चल रहे थे सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, रामलाल जाट, सभी उनको भी उन्होंने इशारा किया कि आप भी सभी का अभिवादन कीजिए। तो इस तरह से एक अद्भुत नजारा उस समय झालावाड़ में देखने को मिला, जो संदेश राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देना चाह रहे हैं। दिनेश, इस जो ये आज संदेश दिया है इस पर ही बात कर लेते हैं एक बार कि इससे उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि यात्रा किसी भी तौर पर राजनीतिक रूप नहीं लिए हुए है। इस यात्रा के अपने अलग महत्व हैं, अलग इसके रीजंस हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से आज शिष्टाचार उनको हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया, फिर फ्लाइंग किस भी दिया, तो इससे उन्होंने ये साफ भी कर दिया कि यात्रा कहीं भी राजनीतिक रूप नहीं ले रही है। दिनेश, देखिए, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पार्टी को मिलता है। गुजरात में हाल ही में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है और इस यात्रा में कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति शामिल हो सकता है। आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी से उनका अभिवादन कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनसे हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, तो उस समय राहुल गांधी ने उनकी तरफ जिस तरह से एक फ्लाइंग किस करके एक प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया, वही यात्रा का संदेश है। और जब हमने जयराम रमेश जो एआईसीसी के महासचिव हैं उनसे बातचीत की, दिग्विजय सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं, तो सभी का यही कहना था कि यही भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव है, यही उद्देश्य है और इसीलिए पूरे देश को जोड़ने के लिए एक सूत्र में देश जुड़े, प्यार मोहब्बत सभी धर्म एक होकर राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी विचारधारा है और विचारधारा कांग्रेस पार्टी की मजबूत हो, ये यात्रा का उद्देश्य है और यही राहुल गांधी ने आज इस यात्रा के जरिए संदेश दिया है। दिनेश, हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आपके साथ भी वहां पर काफी आम लोग खड़े हुए हैं, आपने भी बात भी करी। इससे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि राजस्थान में जब से यात्रा प्रवेश हुई है, जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो आम क्षेत्रीय लोग हैं जहां से यात्रा गुजर रही है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इस बात से गदगद है, क्योंकि पहले दिन जिस दिन राजस्थान से मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश किया था तो एक चैलेंज मिला था। मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा को मिला है वैसा राजस्थान में नहीं हो सकता। उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार किया था और अब चूंकि जिस तरह से झालावाड़ जिले में रिस्पांस मिला और अब आज कोटा में प्रवेश किया है और कोटा में देखा आपने किस तरह से वन क्षेत्र से राहुल गांधी गुजरे गाड़ी से, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनसे मिलने, उनका अभिवादन करने, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने। तो लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, रेस्पॉन्स उसका बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, नेशनल लीडरशिप है, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, वो भी गदगद नजर आए। इससे राजस्थान में बेहतर रेस्पॉन्स मध्य प्रदेश से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो दिनेश, अब कल यात्रा कहां से शुरू होगी, एक बार इसकी भी जानकारी दें और कोटा में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कोटा जिले के अंदर प्रवेश करिए, शहर अभी पहुंचने में समय है, लेकिन कोटा जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं? दिनेश, देखिए, सुबह भारत जोड़ो यात्रा 6 बजे प्रारंभ होती है और सुबह राहुल गांधी के नेतृत्व में 6 बजे यहाँ से फ्लैग होस्टिंग के साथ शुरू होगी और उसके बाद करीब 13 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा तय करेगी। लंच ब्रेक होगा और उसके बाद करीब 9 किलोमीटर फिर चलेंगे दोपहर को लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी, और जगपुरा कोटा के पास नगर निगम का ही एरिया है, वहां पर इनका रात्रि विश्राम रहेगा।
बिल्कुल दिनेश, आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपने वहां आम लोगों से भी बात की। लोगों में कहीं ना कहीं पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है इस यात्रा के दौरान, और जिस तरह से यात्रा जब से राजस्थान में प्रवेश करी है उसके बाद से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी बुजुर्ग तक राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं, उनसे अपनी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको बता रहे हैं।